वाह वाह, क्या घर है हमारा। सुबह होती और यहाँ महाभारत शुरू हो जाती है। ये दूसरे अंधे जज चले आ रहे हैं कानून की तरह अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर फैसला करने के लिए। क्या हुआ पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा, आज आपकी अदालत में हंगामा फिर क्यों बरपा है? हंगामा यहाँ नहीं हो रहा है, वो तो तुम जिन्हें सर पे चढ़ाओगे ना वही हंगामा करेंगे। और हमेशा तुम मुझे कहते रहते हो कि मैं तुम्हारे बड़े बेटे आदर्श की सौतेली माँ हूँ और ये मेरी सौतेली बहू है। अरे बाबा, मैंने एक सवाल का छोटा सा जवाब मांगा था, तुम्हारे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट नहीं मांगा था। तुम्हारा कैरेक्टर मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अरे जिंदगी के 35 साल तुम्हारे साथ गुजारे हैं, तुम्हें खुद नहीं मालूम होगा तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, मैं जानता हूँ। तो सिर्फ ये बताओ कि हुआ क्या था? कल मंजरी भाभी के भैया ने उनके लिए जापान से टी सेट लाए। टी सेट? जरूर जहाज में लोगों की नजर बचा के चुरा के ले आया होगा। तो वो सेट में से बड़ी भाभी ने एक कप तोड़ डाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये सारा हंगामा एक कप के टूटने से खड़ा हुआ है, यानी इसके हाथों एक कप क्या टूटा कि सारा का सारा घर इस पर टूट पड़ा। बड़े बेटे और बड़ी बहू की गलती मानने को तैयार ही नहीं। आपको तो इनका कोई कसूर नहीं दिखता। ठीक कहती हो मंजली बहू, मुझे दिखाई नहीं देता मगर सुनाई देता है। और आज तुम लोगों की बातों के अंदाज सुनकर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर मुझे दिखाई देता, जानते हो मैं क्या करता? क्या करते? तुम सबको इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देता। तुम कैसे पिता हो, अपने चांद जैसे बेटे को घर से निकाल रहे हो, वो भी सुबह सुबह? अरे अंधे के लिए सुबह और शाम में कोई फर्क नहीं होता है दुर्गा, लेकिन मन की आंखों से अंधा इंसान और जानवर में फर्क जरूर महसूस कर सकता है। ये मेरा घर है, यहाँ सिर्फ इंसान रह सकते हैं, जानवरों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। कुछ बोलते कि नहीं? हाँ हाँ, चले जाएंगे हम रहना भी नहीं चाहते इस पुराने खंडर में। हमारा अपना घर बन रहा है, जैसे ही तैयार होगा हम चले जाएंगे यहाँ से। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी बादल बेटे, इन्हें पड़े रहने दो अपने बड़े बेटे और अपनी बड़ी बहू के साथ इस खंडर में। अच्छा, तुम भी चली जाओगी? अच्छा है, चले जाओ, मगर जाने से पहले मेरी एक राय सुन लो और उस राय को अपने मन की गठरी में गिरा बांध के रख लो, जिंदगी में काम आएगी। कि इस उम्र में घर मत बदलो, अपना बर्ताव बदलो, क्योंकि बबूल के कांटों भरे पेड़ को अगर उखाड़ कर एक जगह से दूसरी जगह लगाओगी तो उसमें मीठे फल नहीं लगेंगे, कांटे के कांटे ही लगेंगे। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरे लिए कप चाय बना कर लाए, और इस बार घर के टूटे फूटे कप में हिलाना। और मेरे लिए भी खाना बनाइएगा, मुझे जरा जल्दी ऑफिस जाना है। बाबूजी, तेरे माँ बाप ने बिल्कुल सही नाम रखा है तेरा, सीता। बड़ा दुख भरा नाम है। भगवान राम की पत्नी सीता ने भी बहुत दुख झेले, जैसे मेरी बहू है गरीब, दुख के कड़वे घूंट पीती रहती है। पर चिंता मत कर बेटी, हर सीता के जीवन में सुख जरूर आता है, तेरे भी जीवन में आएगा, और नहीं आया तो रामायण झूठी पड़ जाएगी। आएगा बेटी, एक दिन सुख जरूर आएगा, इस बूढ़े की बात याद रखना। आएगा, आएगा सुख, आएगा। मेरी वजह से कब टूट गया, आपको सबने डांटा। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। नहीं बेटे, नहीं बेटे। माँ, माँ, ये बर्तन मैं अंदर ले जाऊं? ले जा बेटी, संभाल, रसोई में रख देना। क्या बड़ी बहू अब तक बर्तन धो रही है? उसने खाना नहीं खाया? नहीं खाया तो खा लेगी, जल्दी क्या है? और औरत जात है, औरत जात को भूख सहने की आदत होनी चाहिए। घर की बड़ी बहू है, सारा कामकाज करने के बाद खाएगी तो भूखी तो नहीं मर जाएगी। लेकिन तुम मंजली बहू से क्यों नहीं कहती कि बड़े बहू का हाथ कम से कम बटा दिया करे? 24 घंटे बेचारी नौकरानियों की तरह काम करती रहती है और बाकी सब जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। आप घर के चूल्हे चक्की के मामले में अपनी राय मत दिया कीजिए, वो देखना मेरा काम है। और फिर आपका बड़ा बेटा कमाता ही क्या है, महीने के सिर्फ 1000 रुपए मेरे हाथ में रखता है, और मेरा मझला बेटा
6,000 रुपए देता है मुझे, उससे तो सारे घर का खर्च चलता है। और आप चाहते हैं कि मझली बहू सारे घर का काम करे? अरे वाह! मतलब जो बेटा जितना कमाता है उसको इस घर में उतनी ही इज्जत मिलेगी। यानी आज की दुनिया में पैसा जो है वो इज्जत नापने का आला बन गया है, हैं? दीदी, दीदी, आजा 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 मेरे लाल। दीदी, दीदी, एक और आ गया, बेइज्जती का शहंशाह। दीदी मैं आ गया दीदी। अच्छा तोड़ दिया। सुनिए जी, गांव से मेरा भाई आया है। नीम तो पहले से मौजूद था, साथ देने के लिए करेला भी आ गया। क्या कहा? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे भाई की तारीफ कर रहा था। कब जा रहे हो भाई? क्या जीजा जी, आपको मुझे देखकर खुशी नहीं हो रही है? मुझे दिखाई नहीं देता तो खुशी कहाँ से होगी भाई? दीदी, आज बहुत दिनों के बाद मेरा भाई आया है और आपने आते ही जली कटी सुनाना शुरू कर दिया। क्यों ना करूं, ये तो हम दोनों का रिश्ता है। जैसे सास और बहू में आपस में ठनकती है, उसी तरह हर जीजा और हर साले में ठनकती है। और ऐसा साला तो बड़ी तकदीर वालों को मिलता है। क्यों साले मियां? बहुत बेशरम साला है। इन्हें तो ऐसी बातें करने की आदत हो गई है। आहा, खाना तो है। खाना? अच्छा अच्छा, तू यहाँ आराम से बैठ, मैं अभी तेरे लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। अच्छा जी। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू। जी माँ जी, कुछ काम है? मेरा भाई संभावन आया है, उसे भूख लगी है। मामा जी से कहिए मैं अभी उनके लिए खाना ले आती हूँ। माँ, आप खाना नहीं खाओगी? मुझे भूख नहीं है बेटे, तू खा ले। क्या कर रहे हो साले मियां? पैर फैला कर लेटा हुआ हूँ। हाँ तो चादर देख के पैर फैलाना, पैर चादर से बाहर न जाने पाए। और एक बात का और ख्याल रखना कि गंदे पैरों से चादर मैली न होने पाए। एक बात का और ख्याल रखना जी, कि गंदे पैरों से जमीन मैली न होने पाए। दीदी, एक बात का और ख्याल रखना कि आवाज ज्यादा ऊंची न होने पाए। दीदी, जीजा जी कह रहे हैं मेरे पैर बहुत मैले हैं। चल हाँ। तेरे जीजा जी को तो यूं ही मजाक करने की आदत है। बैठ मेरे पास, मजाक बैठ। कर रहे हैं? हाँ। आहा, खाना आ गया दीदी, खाना आ गया। नमस्ते बड़ी भाभी। नमस्ते। कैसी हैं आप? जी अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? पहले मैं बिल्कुल ठीक नहीं था, अब मैं ठीक हो गया हूँ। खाना जो आ गया। माँ जी, कुछ जरूरत हो तो बुला लीजिएगा, मैं यही हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, इतना काफी है। वैसे मैंने ट्रेन में भी खाना खाया था। अरे वो तो तब का हजम हो गया होगा, ये खा ले। बड़ी बहू। जी बाबूजी। कुछ चाहिए बाबूजी? हाँ, चाहिए। अपनी बहू के चेहरे पर खुशी चाहिए। खुश? मैं तो खुशी हूँ। मुझे चेहरे की आंखों से नहीं दिखता है, मगर मन की आंखों से सब दिखता है बेटी। मेरी बहू दिन भर जानवरों की तरह सबकी सेवा में लगी रहती है। कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, खाना पकाती है, यहाँ तक कि अपने हिस्से का खाना भी दूसरों को दे देती है। मगर उसके बदले मिलता क्या है उसको? गालियां, तिरस्कार। बाबूजी, अगर यही कहने के लिए आपने बुलाया है तो मैं जा रही हूँ। ठहर, अरे नहीं नहीं, ठहर बेटी ठहर। ले, खाइए। ये बिस्कुट तो आपको डॉक्टर ने दिए हैं बाबूजी। ये विटामिन के बिस्कुट है, ये खा के आपके पेट में दर्द नहीं होगा। बेटी, ये मैं खाऊंगा तो शायद मेरे पेट में दर्द नहीं होगा, लेकिन मेरी बहू खाएगी तो मेरे दिल में दर्द नहीं होगा। बेटी ले। बाबूजी। ले, खा ना, खा। और ले बेटी, ले, खा। बाबूजी, रसोई में बहुत काम पड़ा है, मैं वहां जाके खा लूं। नहीं 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 नहीं, मुझे मालूम है कि तू वहां जाके रख देगी। कोई और मांगेगा तो उसको दे देगी। तू वहां नहीं जाएगी। यहाँ बैठ, बैठ मेरे सामने, यहाँ खा। बैठ बेटी, बैठ बैठ बैठ।
खाना? खाना बेटी। खा बेटी खा। खा बेटी। जाने तो दो मुझे। एक मिनट। ये उछला कूदी छोड़ो और जल्दी से आ जाओ। आती हूँ एक मिनट। जल्दी करो वरना ये समोसे और जलेबी ठंडे हो जाएंगे और मजा नहीं आएगा। अरे मजा कैसे नहीं आएगा, अभी देखो मैं क्या लाती हूँ। क्या? सॉस? तुम भी कमाल करती हो डार्लिंग। ये सॉस की बोतल भी क्या कबर्ड में रखने की चीज है? तो क्या रसोई में रखने की चीज है? अरे अगर ये रसोई में पड़ी रही तो लोग उंगलियां डाल डाल के चाट के खत्म कर देंगे और हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। चलो चलो जल्दी खा लो। वो मामा जी आए हुए हैं और उनकी नाक तो खाने की चीज को 2 मील की दूरी से सूंघ लेती है। चलो चलो उस पेटू के आने से पहले जल्दी से खा लो। पकड़ लिया। इसकी खुशबू बाहर तक आई और मेरा नाक मुझे यहाँ तक ले आया। अब देखता हूँ पेट कितना खींच पाता है। समोसे और जलेबियाँ। अरे इन दोनों को खाने के लिए मैं फांसी पे भी लटकने के लिए तैयार हूँ। बाबा जी वो शरबत नहीं सॉस है। अरे उनको क्या मालूम सॉस क्या होता है? बाबा जी वो टमाटर की चटनी है। मजा आ गया। भाई कल कुछ और मंगा के रखना है और बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगा।